हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के पदार सर। वेलकम टू पदार इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सुंदर मौसम का मजा ले रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपको सोच भी रहे होंगे कि सर आपने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि मैंने लास्ट 2 डेज एगो मैंने एक वीडियो बनाया था। अनफॉर्चुनेटली वीडियो में जो है साउंड लेस हो गया था। सारे वीडियो मतलब पूरा एकदम लंबा 1.5 घंटा का वीडियो बना था, लेकिन चूँकि सिंगल अभी रहते हैं तो वीडियो बनाने में भी उस दौरान भी मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो टाइम से नहीं दे पाया। बट कोशिश करेंगे कि आज जो नरेशन के हमारे रेस्ट पार्ट है उस पर चर्चा करें और जहाँ तक संभव हो हम वहाँ तक उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो मैंने आपको जहाँ से क्लास को एंड किया था वहीं से क्लास को मैं शुरू करूँगा। तो मैं कुछ चीज़ आपसे फिर से पूछ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ कि ही सेज टू मी आई एम ए स्टूडेंट। ये आरबी है, पता है आपको, ये आरबी का सब्जेक्ट है और ये आरबी का ऑब्जेक्ट है और ये हमारा आरएस है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। तो मैंने आपको कहा था कि जब इसको हम चेंज करेंगे, अभी तो हमने आरएस के बारे में नहीं बताया कि आरएस को कैसे चेंज करना है। अभी सिर्फ हम आरबी के अंतर्गत जो चेंजिंग होने वाला है हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको चेंज करना है, जैसे मैंने लिखा ही, और यहाँ जैसे सेज है तो सेज के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो सेज को फिर आपको किस में बदलना है, आप जान भी रहे होंगे, तो टेल्स हो जाएगा ये, और ये टू जो है सो हट जाएगा और इसके बदले यहाँ पे मी लग जाएगा। कोई दिक्कत तो बता दीजिए। इसके बाद मैंने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आपको डैट का यूज करना है, और डैट का यूज तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव या नेगेटिव में रहेगा। मैंने इसको कहा था कि असर्टिव सेंटेंस में यदि रहता है, आरएस का सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस में रहता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कोई एक है जो आपने एक कमेंट किया था कि सर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। सही है, आपका क्वेश्चन भी सही है। चलिए मैं उसकी भी बात कर लूं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आई से और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख दूं ही हेल्प्स मी, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दे देता हूँ, और आरएस के सेंटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आरएस पे हमको ज्यादा चर्चा भी नहीं करना है। हम इस एग्जाम्पल के बाद आपसे आरएस पे चर्चा करेंगे। तो आई जो है यहाँ पे है, और यहाँ देख लीजिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हम क्या करेंगे, तो जैसे रहेगा वैसे छोड़ देंगे। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को से में छोड़ दीजिए, सेज को सेज में छोड़ दीजिए, सेड को सेड में छोड़ दीजिए। मतलब जिस किसी भी रूप में वो रहेगा उसको उसी रूप में छोड़ देना है। ये तब करना है जब आपके पास आरबी के बाद ऑब्जेक्ट ना होगा। तो चीजें समझ में आ रही होगी। इसको ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमा इनवर्ट कॉमा आउट का डैट लगा देंगे, क्योंकि आगे का जो सेंटेंस हमारा है वो हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस में। कोई दिक्कत? चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि आरएस की चेंजिंग कैसे होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट में बताऊंगा। मैं आपको ये जो नरेशन का क्लास लेकर आया हूं, ये आपके एग्जाम में आपको धूम मचा देगा। कहोगे कैसे? तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि एग्जाम नरेशन इज नॉट स्पेशल फॉर नॉट you can say that this is the special chapter of only for 12th. You can find the many number of questions in any competitive of examination, you know that. तो इसलिए आपको सिर्फ ये 12th लेवल की ही बात नहीं है। आप किसी भी competitive एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे आपको नरेशन से क्वेश्चन बनते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा था कि आपको जो नरेशन क्यों आपको बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं जब आपको नरेशन पढ़ाया या पढ़ा रहा हूं तो मैंने कई सारे YouTube चैनल को सर्च किया था, देखा था भाई कौन क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे।
तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो पूरी तरह से कंसेप्ट नहीं समझाया जा रहा है, जो मुख्य कंसेप्ट है उसको नहीं बताया जा रहा है। और मैंने ऐसे ऐसे चैनल की बात क्या करूं, नाम क्या कहूंगा, मैं बड़े बड़े चैनल की बात कर रहा हूं जिसके पास ना कंसेप्ट था, ना समझाने का एक वे था, एक जो है एक सीक्वेंस था, मतलब बस कहीं से कहीं उठा के बातों को रख देना। मुझे लगता है दोस्त कि ऐसे अगर आपको समझाया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी कंसेप्ट कभी क्लियर हो पाएगी। इसीलिए अगर आपको आज तक भी नरेशन यदि समझ में नहीं आया है तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि पदार सर के साथ आप जुड़े रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके नरेशन के एक एक कंसेप्ट को मैं बढ़िया से समझाऊंगा। तो आज मैं, चूंकि आरबी की बात मेरी खत्म हो गई है, आरबी में आप चेंज करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, कैसा भी सेंटेंस आ जाएगा आरबी आप आराम से चेंज कर लीजिएगा। यस या नो? यस। अब हम आरएस की बात करते हैं। तो आरएस को समझने से पहले मैं एक थ्योरी लिखूंगा, थोड़ा सा इसको देखेंगे। यदि आरबी पास्ट सेड पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, और आरएस के वाक्य में लिस्ट ए में से कोई शब्द हो तो परिवर्तन करते समय लिस्ट ए के शब्द को लिस्ट बी का रूप दे देंगे, यस। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको नरेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यह कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि आरबी तो पता ही आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, आरबी यदि पास्ट में है मतलब सेड दिखे आपको, तो आप क्या करिएगा, जो आरएस के शब्द होंगे, जो आरएस में जितने भी सारे शब्द होंगे, पर्सन तो खैर पर्सन अपने हिसाब से चेंज हो जाएंगे, और आरएस के कोई शब्द यदि है तो वो आपको अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। जो मैं अभी दे रहा हूं लिस्ट ए और लिस्ट बी के आधार पर चेंज हो जाएगा। देखेंगे थोड़ा सा लिस्ट ए में आपको क्या देखना है और लिस्ट बी में आपको क्या देखना है। लिस्ट ए में क्या देखना है और लिस्ट बी में आपको क्या देखना है। देखिए लिस्ट ए में मैं लिखूंगा आपको कि एम आर और इज। अगर आर एस के सेंटेंस में आपको एम आर इज दिखे और आपका आर भी सेड हो तो चेंज कर दीजिएगा, लिस्ट ए को लिस्ट बी में बदल दीजिएगा। किस में बदलेंगे? वाज और वर में बदलेंगे। जी हाँ, अगर हैव है, हैज है तो ये चेंज हो जाएगा हैड में। यदि वाज है या वर है तो ये चेंज हो जाएगा हैड बिन में। अगर आपका V1 है या V5 है तो ये चेंज हो जाएगा V2 में। यदि V2 है तो ये चेंज हो जाएगा V3 में। यदि हैड या प्लस कुछ भी है तो यहाँ पे नो चेंज होगा दोस्त, नो चेंज होगा, नो चेंज हो जाएगा। एक चीज और समझना है यहाँ पे, जैसे कैन होगा, मे होगा, शैल होगा, विल होगा, तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सी बात है, कैन को कुड कर लीजिएगा आप, मे को माइट कर लीजिएगा आप, शैल को शुड कर लीजिएगा आप, विल को उड कर लीजिएगा आप। देखिए समझ में आया? देखो मैंने क्या कहा कि आर भी यदि पास्ट में है मतलब सेड लगा हुआ है तो लिस्ट ए में से जो भी शब्द आपको दिख रहा है परिवर्तन करते समय उसे लिस्ट बी का रूप दे देंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन करते समय लिस्ट बी का रूप दे देंगे। और इसी चीज को हमें समझना है। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं यहां पे एग्जांपल के तौर पर। मैंने लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और यहां लिखा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अभी मैं आपको पर्सन का भी नियम समझाऊंगा, बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे ही लिखा हुआ है तो मैंने लिखा यहाँ पे ही टोल्ड, मैंने यहाँ लिखा ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट होगा, क्योंकि यहाँ का जो सेंटेंस है वो
आपको क्या असर्टिव में है तो डैट ले लेंगे। आई अभी हम चेंज करने का नियम नहीं बता रहे हैं आपको, बस हम ही लिख देते हैं फिलहाल। और यहाँ देखिए एम है और ये किस में है, सेड पास्ट में है। तो जब सेड पास्ट में है और यहाँ एम दिख रहा है या आर दिखे या इज दिखे तो ये चेंज हो जाएगा वाज या वेयर में दोस्त। तो यहाँ पे जो ही है तो ही के साथ आप क्या ले लेंगे, वाज ले लेंगे और एक टीचर ले लेंगे। देखिए बड़ा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा चीजें, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ होगा। तो चीजें समझ में आ रही है तो भाई लाइक कर लो थोड़ा सा, लाइक करने में तो पैसा नहीं खर्च होता है क्या बता दो। कभी यूट्यूब वाले तुमको फोन करके बोला कि तुम जो अगर लाइक मारोगे तो तुमको भाई पैसा लगेगा, नहीं ना बोला है, तो फिर क्यों कंजूसी क्यों दोस्त। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा, अगर ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो या लिख लिया हो तो मैं आगे थोड़ा बढ़ जाता हूं। थोड़ा सा स्पेस मुझे रखना जरूरी है तो इसलिए मुझे आपको स्पेस के साथ ही मैं समझा देता हूं। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा क्या है, यहां पे एक नियम बनाता हूं मैं, शन बट्टा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, ठीक। ये भाई साहब आर एस के पार्ट्स होंगे और ये भाई साहब आर बी के पार्ट्स होंगे, कोई दिक्कत। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज, ध्यान रखेंगे। ये चीज को आपको समझना होगा और बहुत बढ़िया से समझना होगा। देखिए यहां रूल कहता है कि यदि आर एस के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का कोई भी शब्द होगा, किसी सारे मतलब बहुत सारे यूट्यूब में मैंने देखा कि आई हो और वी हो, भाई आई और वी थोड़े फर्स्ट पर्सन सिर्फ होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन तो होता है आई के जो ग्रुप में आने वाले जितने भी सारे शब्द हैं वो सारे फर्स्ट पर्सन होंगे। वी के ग्रुप में जो आने वाले सारे शब्द हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होंगे। तो कहोगे सर ग्रुप क्या होता है, तो वो भी जान लो भाई। जैसे आई के ग्रुप में आता है आई, मी, माई और माइन। वी के ग्रुप में आता है वी, अस, आवर एंड आर्स। तो ये जो शब्द है ये है इनके ग्रुप में, तो ये सारे के सारे हो गए फर्स्ट पर्सन। क्या हो गए, सारे के सारे हो गए फर्स्ट पर्सन। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ आई और वी अगर आपको समझाया जा रहा है तो आप सिर्फ उतना ही पर मत मतलब दिमाग लगाइए। कहने का मतलब है कि उसको पूरी चीज को समझिए कि भाई आई और वी के साथ क्या माई हमारे फर्स्ट पर्सन होंगे, ऑफ कोर्स होंगे फर्स्ट पर्सन। जब हमें जरूरत पड़ेगा उसको चेंज करने की हम करेंगे। तो यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है, कह रहा है कि अगर आर एस के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का कोई भी शब्द हो, इसको चेंज करना है आरबी के सब्जेक्ट के आधार पर। आरएस के सब्जेक्ट में, आरएस के सेंटेंस में सेकंड पर्सन का कोई भी शब्द हो तो इसको चेंज करना है आरबी के ऑब्जेक्ट के आधार पर। आरएस के वाक्य में अगर थर्ड पर्सन का कोई भी शब्द हो तो इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्त, और परिवर्तन होगा तो सिर्फ इतना इतना इतना। अब एक बात कहिएगा कि सर एक बात बताइए कि हम पर्सन को ध्यान कैसे रखेंगे इतने कम समय में, कैसे याद रखें। तो मैं एक बात बता देता हूं आपको, एक कंसेप्ट को समझिए दोस्त। यदि माई एम शब्द से कोई शब्द शुरू हो और आपको ओ शब्द से कोई शब्द शुरू हो, इसको आप तत्काल समझ लीजिएगा फर्स्ट पर्सन। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे नॉन भी होंगे, बहुत सारे एडजेक्टिव भी होंगे, बहुत सारे ये शब्द होंगे, लेकिन उतना पे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी दिखाऊंगा ना आपको। तो एम और ओ फिलहाल आप समझ लीजिएगा फर्स्ट हो जाएगा। वाई आप समझ लीजिएगा ये हमारे जो है सेकेंड पर्सन हो जाएंगे। और मैं एक बात बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए, एच वाला शब्द, आई वाला शब्द और टी वाला शब्द जो है, ये टी वाला शब्द जो है हमारे दोस्त थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अब तो नहीं दिक्कत होगा ना पर्सन को समझने में। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे मैंने दिया कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, चलो अब यहां पे देखिए कि ही सेड टू मी लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, आई एम योर फ्रेंड है, और इसे मुझे चेंज करना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो फटाफट मुझे बताओ कि ये जो सेंटेंस है आप मेरे साथ ही बनाओगे और कोशिश करोगे बनाने का, भाई क्या सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। इसको तो चेंज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा होगा कि ही होगा। यहाँ पे सेड है तो सेड किस में जाएगा दोस्त, टोल्ड में जाएगा, और टू को मैंने कहा था हटा दीजिएगा, अब यह आ जाएगा मी में। इतना तो काम आपने बड़ा आसानी से कर लिया होगा, और यहाँ लिख लिया होगा डैट। क्यों? क्योंकि आर एस हमारा है असर्टिव में, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव होने पर जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होगा वो हट करके डैट में चला आएगा। कोई दिक्कत तो बता दो। अब
इसको चेंज करना है, ये RS है और इसको अब चेंज करना, मुख्य बिंदु यही है। अब देखिए ये I है, तो I है हमारा फर्स्ट पर्सन। आप कहोगे यहाँ पे भाई सर यहाँ भी तो आपने I लिखा है, तो फर्स्ट पर्सन में देखिए I एक एक्सेप्शन होगा, W एक एक्सेप्शन होगा। क्योंकि I जो सब्जेक्ट होता है उसका होता है माई, उसका होता है मी, उसका होता है आपको माइन, और वी जो है उसका होता है आवर, उसका होता है अस, उसका अस में खाली मान लीजिए यू आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ जो I है, तो I है फर्स्ट पर्सन, I है फर्स्ट पर्सन, क्या कहता है RS के वाक्य में फर्स्ट पर्सन है, और चेंज होगा RV के सब्जेक्ट के आधार पर। दोस्त अब ये जो चेंज होगा RV के सब्जेक्ट के आधार पर, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही, अब यहाँ पे है I, ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, आप इसको रिमूव करेंगे और इसके जगह पर इसी को लाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, कभी कभी क्या होगा सब्जेक्ट को आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ चेंज करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको आप रिमूव कर रहे हैं उसके जगह पे वही शब्द लाना है जो शब्द हटा है वहां से, याद रखिएगा। यहां सब्जेक्ट को रिमूव करना है तो सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट ही लाना है आपको। कहने का मतलब आपके घर में मान लीजिए कि आपका बरतुहार आएगा, 2-3 साल के बाद मान लीजिए आपकी शादी ठीक हो जाएगी तो आपके घर में बरतुहार आएगा, और जब आपके घर में बरतुहार आएगा तो सपोज कीजिए आपने अपने बरतुहार को मानदान के लिए आपने क्या किया भाई, 2 लीटर 4 लीटर दूध मंगा लिया। अब दूध क्या हो गया, फट गया। तो दूध जब फट गया तो दूध को फिर से आप क्या करेंगे, दूध लाएंगे ना मार्केट से, कि उसके जगह पर रसगुल्ला उठा के ले आएंगे? नहीं। शादी के मंडप से लड़का या लड़की भाग जाए तो उसके जगह पे कौन आएगा, लड़का या लड़की आएगा। इसका मतलब थोड़ा है कि कोई गधा को बिठा दीजिएगा, कोई गधी को बिठा दीजिएगा, इट इज इम्पॉसिबल है ना, संभव नहीं है ना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट है, तो यहां पे जो है आपको आई है, तो आई चेंज होगा ही के आधार पर, ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हैं तो इस ही को हम यहां पे लाएंगे। कोई डॉट तो बता दीजिएगा, ये आ जाएगा यहां पे। अब देखो ये एम है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अगर टेंस हमारा नहीं होता, ये पास्ट में नहीं होता ना, ये सेज में होता या से में होता, तब तो हम ही के साथ इज लेते, कहानी खत्म। लेकिन चूंकि ये पास्ट है तो वो भी पास्ट में जाएगा, मतलब उसमें सारे चीज चेंजिंग होते चले जाएंगे। तो एम है ना यहाँ पे, और मैंने कहा है कि सेड होने पर चेंज होगा, तो सेड तो है, तो एम है, तो एम किस में चला जाएगा, या तो वाज या वेयर में चला जाएगा। तो बताओ आप कि ही के साथ क्या लोगी, वाज या वर, वाज हो जाएगा। अब ये योर की बात कर लो, यहाँ पे वाई वाली कंसेप्ट याद पता चल रहा है, देखो वाई वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, तो वाई हो गया सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा, आरएस के वाक्य में सेकंड पर्सन होगा तो इसका चेंजिंग होगा आरवी के ऑब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये है और इसको चेंज करेंगे हम इसके आधार पर। अब यहाँ पे देखो ये योर की अगर हम बात करें तो योर जो है सो यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या है, योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है यू का, तो हमको पॉजिटिव एडजेक्टिव हटाना है, यानी इसे रिमूव करना है पॉजिटिव एडजेक्टिव को। तो जब पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह पे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लाएंगे, यस या नो, पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह पे पॉजिटिव एडजेक्टिव लाएंगे ना, तो ये जो उड़ेगा यहां से भाई साहब, तो ये मी है और मी तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को क्या होगा, यहां से उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बनकर यहां जाना पड़ेगा। तो जरा सोचो कि मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो फटाफट। तो मी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा दोस्त ये हो जाएगा माई, तो यहां पे ले लोगे आप माई। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और देख लेना आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के, अगर आपको इतने अच्छे से समझा दिया हो तो मुझे बता देना। तो आप देखो यहाँ पे, तो क्या लिया आपने, यू को योर को चेंज कर दिया, मी के साथ माइक हो गया, यहाँ पे माई फ्रेंड हो गया, बस ये खत्म हो गया कहानी। चलो एक दो और एग्जांपल मैं देखूंगा, टेंशन नहीं लेने का, जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए दोस्त तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, समझ लीजिए बढ़िया से। मैंने लिखा यहां पे आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम सी इज योर ब्रदर, सी इज योर ब्रदर। अब इसको हम बना के दिखाएंगे आपको, तो आप भी मेरे साथ बनाएंगे। आई लिखोगे यहाँ पे, टोल्ड लिखोगे यहाँ पे, टू हट जाएगा यहाँ पे, हिम लिखोगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के डैट लगाओगे। क्यों लगाओगे डैट भाई, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस में है। सी क्या है हमारा, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो यहां पे हो जाएगा सी का सी रहेगा, ये प्रेजेंट में तो नहीं रहेगा, इसको चेंज करना है तो इज चेंज होगा, तो इज यहाँ पे है, और लिस्ट ए का जो शब्द होता है वो लिस्ट बी में ट्रांसफर होता है,
तो इज यानी इज का होता है वाज वेयर, तो हम सी के साथ क्या लेंगे दोस्त, बता दो मुझे, हम वाज लेंगे यहाँ पे। योर याद आ रहा होगा, जस्ट पहले मैंने इसको बताया है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है। सेकंड पर्सन चेंज होता है आरबी के ऑब्जेक्ट के आधार पर, और आरबी का ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, और ये हिम किसका है, ही का है ना, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हटेगा, यहां से रिमूव करेगा, तो इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बनाकर वहां लिखेंगे। तो हिम का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हिज, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हिज, और ब्रदर का ब्रदर हो जाएगा। बता दो यस या नो, कोई दिक्कत तो बता दो। चलो एक और एग्जांपल में दूंगा, टेंशन मत लो दोस्त, और मुझे उम्मीद है कि इस आपको इसमें खत्म हो जाएगी कहानी। मैंने कह दिया मैंने कहा I said to Ram, I said to Ram, you help me, I said to Ram, you help me। अब मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगा, अब इसको बनाते हैं, आई ले लेंगे यहाँ पे, सेड है तो सेड हो जाएगा टोल्ड में, कोई दिक्कत तो बता दो, आई टोल्ड हो जाएगा, टू हट जाएगा, बनेगा राम, क्या लेंगे डैड, क्योंकि हमारा जो आरएस है वो असर्टिव सेंटेंस में है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये यू है तो यू चेंज होगा इस राम के अकॉर्डिंग, तो यू जो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यू हमारे हो गए सेकंड पर्सन, वाई सेकंड पर्सन, और लेकिन है क्या, ये सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब से पहले है। आप कहोगे सर यू तो कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है सब्जेक्ट भी होता है, हाँ बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। तो वर्ब से पहले यू होगा तो वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद यू होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो यू चेंज होगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द आरबी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आरबी का ऑब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम को लिखेंगे यहाँ पे क्या, नहीं दोस्त, राम का जो प्रोनाउन होगा ना उसको लिखेंगे, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि सब्जेक्ट को रिमूव किया था इसलिए राम का हमने सब्जेक्ट दिया ही। अब देखिए यू के साथ वर्ब आया था V1, टेंस में आपने पढ़ा भी होगा, यू के साथ जो वर्ब आया था V1, अब जो सब्जेक्ट चेंज हो गया ही, तो ही के साथ हमारा वर्ब आता है V5, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, V5 बना लेंगे। अब मी है तो मी हमारा जो देखिए एम वाला बात है, तो मी हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द आरबी सब्जेक्ट, तो आरबी के सब्जेक्ट के आधार पर ये चेंज होता है, तो इधर से लाओ, इधर कर दो यहाँ पे, तो मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। देखिए अभी मैं आपको, और यहां मी है तो मी चेंज होगा इसके आधार पर, ये भी फर्स्ट पर्सन और ये भी फर्स्ट पर्सन, दोनों का दो बात है, तो मी चेंज होगा ये आई के आधार पर, ये चेंज होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, मी का मी रहेगा। अरे कोई कमेंट कर रहा है कुछ, क्या यह हेल्प्स नहीं होगा, हाँ यही चीज तो मैं कह रहा था यार, तुम लोग भी ध्यान दो कम से कम, जब तक पकड़ोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। देखो इसलिए हेल्प्स नहीं होगा, ये हेल्प्स होता, लेकिन कब होता, जब यहाँ पे से होता, सही कह रहे हो, जब यहाँ पे से होता ना दोस्त, तब वो टेंस तो चेंज होता नहीं, तो वैसे का वैसे उतर जाता, लेकिन ये तो टेंस का चेंजिंग करना है। मैंने कहा है भाई सेड हो तो सेड होगा तो टेंस चेंज होगा, तो V1 या V5 देखो किस में जाएगा, V1 या V5 किस में जाएगा, V2 में जाएगा ना, तो V2 में किस में जाएगा, तो हेल्प हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ लगा, चलिए और कोई दिक्कत तो बता दीजिए, क्लियर है। चलिए चलो समझ में आ गया कि और कुछ बात करें इसमें, समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो दोस्त मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एग्जाम का टाइम है, ज्यादा इधर उधर मुंह मारने की कोशिश मत करो, और कोशिश करो कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ने क्या गया है, जिंदगी के राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत का फिर भी हम अकेले हैं, है कि नहीं है, बता दो मुझे, हमारे पूर्वज क्या गए हैं कि नहीं गए हैं। तो इस दुनिया में चाहे कितने भी लोग तुम्हारे साथ हो, तुम किसी के पीछे क्यों ना पागल रह जाओ, लेकिन वो दुनिया कुछ नहीं है, तुमको रहना अकेले है। तो इसलिए दोस्त इधर उधर ज्यादा दिमाग मत लगाओ और पढ़ाई कर लो। चलो कोई कहता है सर बिना ऑब्जेक्ट ब्लैक दे दीजिए, चलो मैं बिना ऑब्जेक्ट ब्लैक दे देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने लिखा यहाँ पे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने लिखा आई एम हिज टीचर, हिज टीचर। मैंने लिखा यहाँ पे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हिज टीचर, इसको चेंज करना है। तो यहां पे जो है सो ही आई सेड
के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए से टोल्ड नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हम लोग यहाँ असर्टिव है तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। असर्टिव असर्टिव बार बार मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट लगा दिए यहाँ पे। ये आई चेंज होगा, इस फर्स्ट पर्सन इज चेंज होगा टू आरबी सब्जेक्ट, आरबी सब्जेक्ट में ही है, इसको भी हटा रहे हैं तो इसको इसके जगह पे यही लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एम आर ई चेंज होगा, देखो एम आर ई चेंज होगा वाज या वर में, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। और ही हमारा थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। टीचर है तो टीचर होगा। बता दो कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बता दो, आप ही लोग बोलो कि अगर मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट नहीं है और इस साइड अगर सेकंड पर्सन आ जाए, बिकॉज यहां लिखा हुआ है कि सेकंड पर्सन चेंज होगा आरबी के ऑब्जेक्ट के आधार पर, लेकिन अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं है और इस साइड आपको सेकंड पर्सन मिल जाए तो क्या करोगे। और ये गलती नहीं होता है, एग्जामिनर जो है जानबूझ कर देगा, आपको फंसाने के लिए देगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप, यहां पे आप ये समझ लीजिएगा कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अपने मन से आपको कोई ऑब्जेक्ट ले लेना है और तब जाके आप इसको चेंज कर लीजिएगा, तब जाकर इसको आप चेंज कर लीजिएगा। जो आपको ऑब्जेक्ट लेना है ले लीजिएगा। दिखा दूं क्या, चलो देख लो एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो। चलो मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल आपको। मैंने लिखा ही सेड, मैंने लिखा ही सेड यू आर माई फ्रेंड, मैंने लिखा ही सेड यू आर माई फ्रेंड। तो यहां पे जो मैंने यू आर माई फ्रेंड जो लिखा दोस्त, तो इसको देखो बनाना है हमको। तो मैंने लिखा ही, अब यहां लिखेंगे सेड, लेकिन ऑब्जेक्ट तुमको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई, यहाँ तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो हम यहाँ पर टोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया अपनी सुविधा अनुसार, मी ले लिया, कोई दिक्कत। चलो मी ले लिया मैं अपनी सुविधा अनुसार, आप भी अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, डैट लगा लीजिए। अब यू है, यहाँ यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है आरबी के ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हटा रहे हैं, इस मी का सब्जेक्ट बनाइए, क्या होगा, इस मी का सब्जेक्ट होगा आई। अब यहाँ जो आर लिखा है एम आर इज, ये चेंज हो जाएगा वाज या वेयर के साथ, तो आई के साथ लगेगा वाज। और ये है माई यानी फर्स्ट पर्सन, एम मतलब फर्स्ट पर्सन, इज चेंज अकॉर्डिंग टू आरबी सब्जेक्ट। तो ये माई जो चेंज होगा, ये चेंज होगा इस ही के आधार पर। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये हटेगा तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज। और फ्रेंड है यहाँ पे तो फ्रेंड। बता दो मुझे समझ में आया कि नहीं आया दोस्त। हम आज असर्टिव सेंटेंस को समझ चुके हैं। नरेशन की जो असर्टिव सेंटेंस था उसके अंतर्गत जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपको समझा दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने ग्रामर के किसी भी ग्रामर के हेल्प से बना लीजिएगा या प्रीवियस क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा तीर से तार नहीं बनाऊंगा, बस एक क्लास में और कोशिश करूंगा कि एक क्लास जब लंबा क्लास थोड़ा हो जाए, 1 घंटा का क्लास हो जाएगा तो 100% नरेशन एक ही क्लास में और खत्म हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा चर्चा हम इंटेरोगेटिव पे कर लेंगे, इंपैरेटिव पे कर लेंगे और थोड़ी सी चर्चा अगर टाइम बचेगी तो हम एक्सक्लेमेशन पे भी कर लेंगे। और उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ओके गाइस, तो चलिए आज के बाद यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।